हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी भाई। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे यार, और अपनी जो है ना तैयारी कर रहे होगे। हालांकि अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, लेकिन यार अपनी तैयारी शुरू रखो। तो भाई मैं भी अब जो ना अभी मॉक वॉक दे रहा हूँ, ताकि भी प्रैक्टिस बन जाए और यूज टू हो जाऊँ इस सेक्शनल टाइमिंग के। तो भाई आज हम देने वाले हैं एसएससी सीजीएल का फुल लेंथ टेस्ट 5। तो देखते हैं भाई क्या कुछ स्कोर रहता है इसका। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। और अपने भी स्कोर बताया करो यार कमेंट करके, ताकि मैं भी मोटिवेट हो जाऊँ यार, कि मेरे कम आ रहे तो भी मैं भी और बढ़ाने की कोशिश करूँ। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 100 कारपेंटर, तो एक्स हो जाएगा हमारा वुड कटर होता है ना। यस। नेक्स्ट उसके बाद सेम डिस्टेंस करना है। एम आर मिस्टर, ठीक है। डिसूज़ा डिसूज़ा, ओके ये हो गया, होगा हमारा डिसूज़ा होगा। फ्लैट नंबर कितना है? 816 सीविंग, 816 सीविंग, 816 सीविंग, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं? ट्रिनिटी हाउसिंग सोसाइटी, ट्रिनिटी हाउसिंग सोसाइटी, ट्रिनिटी हाउसिंग सोसाइटी, ट्रिनिटी हाउसिंग सोसाइटी, ट्रिमिटी ये गलत है। ट्रिनिटी, ट्रिनिटी आउटिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी, ओके ठीक है। फिर जिमखाना रोड विरार वेस्ट, जिमखाना रोड विरार वेस्ट ये गलत है, विरार वाला। और जिमखाना रोड विरार वेस्ट, फिर उसके बाद कहता है थाने होगा मेरे हिसाब से ना। यस ये ठीक है। नेक्स्ट 4 पेयर से हमारे, ओके 17 × 51 + 3 हो गया। और 13 दूनी 26 नहीं, 29 दूनी 58 नहीं, 17 3 है ना, 29 3 87 + 3 हो गया। 23 3 69 और +3 हो गया, ये भी ठीक है। 29 3 87 ये भी ठीक है। 13 3 39 ये गलत हो गया। 17 3 51 + 3 हो गया। नेक्स्ट युक्ति सिटिंग 69th पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड, ओके यानी कि राइट हैंड हमारी, तो ये युक्ति है। और कितनी है भाई? तो 69th पोजीशन राइट हैंड से। एंड फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ ए रो 11 पीपल, ठीक है। मुक्ति इस पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इज 50, हाउ मेनी पीपल्स आर बिटवीन, ठीक है। तो ये नहीं कितना होता 50 है, प्लस में कितना होता हमारा 65 है। ये 5 होगा, 6 और 5 11, 115 मतलब कि ज़्यादा आ रहे हैं। तो मतलब ये ओवरलैपिंग का केस है, ठीक है। तो यानी कि एक्स टोटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये 115 हो गया। और प्लस में कितना होता है हमारा? ये माइनस, सॉरी माइनस का कितना होता है हमारा? बिटवीन +2 हो गया। ओके तो यहाँ से कितना होता है? ये हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा? बिटवीन प्लस में 2, तो 4 में से 2 गया, 2 1 सेकेंड। यानी मेरे हिसाब से शायद ये माइनस तो नहीं आएगा, यहाँ प्लस आएगा शायद, है ना। यस, ये उधर जाके क्या तो माइनस हो जाएगा। ये माइनस का बिटवीन हो गया, और ये कितना होता है हमारा? प्लस का 2 हो गया। ओके तो बिटवीन इज इक्वल्स टू 4 2 1 सेकेंड रुक जाओ भाई, कंफ्यूज हो गया मैं। फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था भाई यहाँ से टोटल इज इक्वल्स टू लेफ़्ट प्लस राइट, और माइनस में बिटवीन +2। मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए, ठीक है। तो टोटल हमारा कितना होता है? 111 है, और ये कितना होता है? 5 और 115 हो गया। और माइनस में कितना होता है हमारा? बिटवीन प्लस का 2, तो इधर हो जाएगा हमारा ये 4 इज इक्वल्स टू क्या होता है? ये बिटवीन प्लस का 2 हो गया। तो 4 में से 2 गया, 2 आ रहा है यार। ये तो 2 4 और 2 अगर 6 करूँ, मान लेते हैं अगर 6 ऑप्शन में हो जाए, चलो मान लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर कितना हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग है भाई, ठीक है। ये देखते हैं, विच एलिमेंट इज 6th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट विच इज़ 15 फ्रॉम द राइट हैंड, ठीक है। तो 15 फ्रॉम द राइट हैंड, और एलिमेंट इज 6th टू द राइट ऑफ द एलिमेंट, इसके क्या है? तो 6th है, ठीक है। तो 15 में से कितना होता है? 6 जाएगा, 9th हो गया, ठीक है। तो इसका क्या होता है? राइट से क्या होगा? 9th एलिमेंट, और राइट ऑफ द 9th एलिमेंट ही है ना, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सी हो गया। नेक्स्ट उसके बाद नट एंड बोल्ट रेंचेज हो गया। स्क्रू ड्राइवर नेल के लिए हमारा हैमर होता है। नेक्स्ट उसके बाद विच 2 साइन शुड बी इंटरचेंज, तो पहला ही ट्राई कर लेते हैं। 26 हो गया, फिर डिवाइड हो गया, फिर 24 हो गया, ये माइनस हो गया, मल्टीप्लाई, फिर 27 हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया, फिर कितना होता है? 105 हो गया। ओके अब यहाँ से कितना होता है? 24 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो ये तो गलत है। उसके बाद डिवाइड और प्लस है, अगर डिवाइड वाला प्लस की जगह किधर हमारा डिवाइड आ जाए तो ये हो सकता है। 26 हो गया, ये प्लस हो गया, 24 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई कितना होता है? 27 हो गया, माइनस का कितना होता है? 105 हो गया। 6 चौक 24 हो गया, ये कितना होता है? 26 है, और प्लस में 27 चौका, 26 चौका 104 होता है, 7 चौका 28 108 हो गया, माइनस का कितना होता है? 105 हो गया। तो 26 है, और 26 प्लस में कितना होता है? 5 और 6 और 3 9, ये हो गया। नेक्स्ट इन अ सर्टेन कोड, अर्ली का कोड ये, इसका कोड बताना इनबॉक्स का क्या होगा? तो EZ यानी कि माइनस हो रहा है, तो 5 माइनस कर दिया, इधर से G है, तो F ना होता 6 और एक साथ नहीं, तो ऐसे नहीं होगा हमारा ये। ओके तो बाद में देख लेते हैं इसको भी, है ना। नेक्स्ट उसके बाद है साइन इंटरचेंज करना है, तो 3 पंजे 15, 3 चौक 12, डिवाइड वाला तो हो रहा है, तो ये छोड़ो हमारा, ठीक है। पहले ही चेक कर लेते हैं। 162 डिवाइडेड बाई कितना होता है? 3, ये माइनस आ गया, ये मल्टीप्लाई कितना होता है? 6, और ये प्लस का कितना होता है? 2 है, तो ये होगा 3 पंजे 15, और कितना होता है? 3 चौक 12, और 5 छक्का कितना होता है? 30, प्लस का 2 गया। ओके 56 और 2 कितना होता है? 56, 56 माइनस का 30 हो गया, ये 6 हो गया, 5 में 3 गया 2। ओके तो यानी कि ये तो नहीं आ रहा हमारा 274, ठीक है। तो फिर लास्ट वाला चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा हमारा?
162 है, और डिवाइड हमारा एज इट इज़ है, ये 3 हो गया, और प्लस की जगह मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई की जगह प्लस, और माइनस का कितना होता है 2, ठीक है। तो 3 पंजे 15 और 3 चौक 12, मल्टीप्लाई कितना होता है 5 और प्लस का कितना होता है 6 माइनस का 2, ये हो सकता है शायद से ना। हमने लास्ट वाला उठाया ना ये, तो 5 चौका कितना होता है 20 और 2 कैरी आ गया, 5 5 25 और 26 है, और कितना होता है प्लस का 4, 264 आ रहा है अभी ये तो। ओके, 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और मल्टीप्लाई 5, 5 चौका कितना होता है 20 और 2 कैरी आ गया, 5 5 25, ठीक है। 5 चौका 20, 5 5 26, 1 सेकंड रुक जा, 5 चौका 20 है, 2 कैरी आ गया, 5 5 25 है, 26 27, यस यही आएगा। नेक्स्ट उसके बाद ओके, 15 है 17 है, तो डिफरेंस लग रहा है, 15 है 17 है, 33 है, 47 है, और कितना होता है ये 65 है डैश है, ठीक है। तो प्लस का 2 गई ये नहीं पता, यहाँ से 47 है हमारा, ठीक है। तो ये 7 7 दूनी कितना होता है हमारा 14 हो गया, और जैसे 65 है, ठीक है। तो 65 से कितना होता है 50, 50 से 60 हो गया 13, और 5 और 3 कितना होता है 18 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है देखो 4 ऐड हो रहा है, तो हो सकता है 4 ऐड हो जाए, ठीक है, क्योंकि देखो 2 और 4 कितना होता है हमारा ये 6 हो गया, इधर से 4 ऐड हो जाए, ठीक है। तो 6 और 4 कितना होता है हमारा 10 होगा, 10 और 4 14 होगा, ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 1 13, यानी कि 23 हो सकता है। नेक्स्ट उसके बाद है के एम, और क्या होता है के एम एल एन, वो बाद में देखते हैं भाई इसको। नेक्स्ट है इफ़ ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल वी विल विन द मैच, वी हैव वन द मैच, हम जीत गए। तो ऑल प्लेयर्स प्ले टू देयर फुल पोटेंशियल, यस बिल्कुल ठीक है हमारा पहले वाला। सम प्लेयर्स डिड नॉट, नहीं इसका नहीं पता हमें। नेक्स्ट है 2 2 2 2, ठीक है। फिर क्या होता है 4 1 और 3 है, 4 1 और 3, एन ई आएगा पहले, ओ नहीं आएगा, यू भी नहीं आएगा। तो 4 2 के बाद क्या होता है फिर 4 ही आना चाहिए क्योंकि एन ही है ना। तो 2 के बाद 4 आ गया, 4 आ गया। 3 और 1 में से देख लो, 3 और 1 एन ओ यू, यू 21 होता नहीं, पहले ओ आएगा, तो 3 पहले आएगा, तो 2 4 3। नेक्स्ट उसके बाद योर सबऑर्डिनेट रिक्वायर्स लीव बट योर ऑफिस वर्क विल बी अफेक्टेड ड्यू टू द एब्सेंस बट बिकॉज ही इज़ अ की पर्सन ऑफ दैट वे यू शुड रेफर टू इज मैटर टू द सुपीरियर, सैंक्शन द लीव, आस्क अनदर पर्सन टू डू दैट, मीट हिम, डिस्कस अबाउट द रीजन टू ट्राई टू कन्विंस अर्जेंट नीड, यस बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है रमा इज़ द डॉटर ऑफ राधिका, ओके। तो यानी कि रमा है और ये हमारी क्या तो डॉटर है किसकी भी, राधिका की। हु इज़ द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ रेखा, ओके। तो यानी कि इसका कोई हस्बैंड होगा और उस हस्बैंड की क्या है तो माँ है, जो कि हमारी कौन है तो रेखा है। एंड मोहन इज़ द ऋषिज़ फादर, अब ऋषि कौन है हमें नहीं पता, एंड रेखाज हस्बैंड, ओके। तो यानी कि ये मोहन है एंड मोहन इज़ ऋषिज़ फादर, ओके। एंड रेखाज हस्बैंड, मोहन जो है ऋषि का पिता है एंड रेखा का हस्बैंड है, ये मोहन है, और मोहन क्या है तो ऋषि का फादर भी है, ओके। तो यानी कि ऋषि हो गया हमारा, ठीक है। तो बताना है राहु ऋषि और रिलेटेड, तो ये हाउ ऋषि, तो ऋषि हमारा क्या तो ब्रदर होगा, ओबियसली बात है। नेक्स्ट मैनी पीपल कुड नॉट रीच देयर वर्क प्लेस ड्यू टू द स्ट्राइक बाई ट्रांसपोर्ट वर्कर्स विच हैज़ ब्रॉट बस सर्विसेज टू कंप्लीट अ हॉल्ट, बस सर्विस कंप्लीट हॉल्ट पे आ गई। तो सिटीजन शुड बी यूजिंग द मेट्रो सर्विसेज मोर, ये ओबियसली बात है करेंगे भाई, ठीक है। मैनी पीपल आर डिपेंडेंट ऑन बस सर्विस टू ट्रैवल ऑन देयर वर्क सर्विस, ठीक है। अभी इसमें दोनों कर सकते हैं, लेकिन इसने बोला कि मैनी पीपल, ठीक है, कुड नॉट रीच देयर वर्क प्लेस है ड्यू टू, यस ओबियसली बात है, यानी कि बस सर्विस पे डिपेंड करते हैं सिटीजन्स, यस दोनों ही आ जाएगा हमारा मेरे हिसाब से। तो भाई द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 17/4, ओके। तो क्या होता है 4 प्लस में क्या होता है 1/4, 4 चौके क्या होता है 17/4। नेक्स्ट ओके ऑल कार्टून्स है, यानी कि कार्टून्स हो गए। आर क्या होता है हमारा बॉक्सेज, एंड नो बॉक्सेज क्या होता है हमारा ये पेन हो गया। सम कार्टून्स आर लॉक्स, ये लॉक्स हो गया। सम बॉक्सेज आर लॉक्स, ये बॉक्सेज एंड लॉक्स है, बिल्कुल ठीक है। नो पेन इज़ अ कार्टून, ये पेन और कार्टून है, बिल्कुल ठीक है। नो पेन इज़ अ लॉक, ये पेन है और ये लॉक है। पेन और लॉक के बीच में कुछ नहीं दे रखा तो गलत है, तो सिर्फ क्या होता है फर्स्ट एंड सेकंड हो जाएगा हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट डब्ल्यू कितना होता है 23 है, तो 3 माइनस कर दिया। फिर यहाँ से ना होता 2 माइनस कर दिया, तो 21 22 23 नहीं, ये अलग है। और जे कितना होता है 13 है, तो इसका मतलब ये अलग हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद 42 से 20 है, 20 दूनी 40 प्लस 2, ओके। तो यहाँ से कितना होता है 31 दूनी 65, ओके। नहीं होना चाहिए हमारा ये, क्योंकि देखो 20 दूनी 40 है और प्लस 2 है, तो इसका नंबर कितना होता है 62 होना चाहिए। 62 का डबल कितना होता है, आधा कितना होता है 61, ठीक है। 32 दूनी 31 दूनी 62 प्लस 2, फिर ये 4 9 20 43, ओके। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 है 9 है 20 है 43 है 90 है डैश है, तो 4 और कितना होता है 5 हो गया, ओके। 9 से 20, तो ये कितना होता है 11 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा 23, और 43 से 90 यानी कि 45 है, और कितना होता है 2 हमारा कितना होगा 47 हो गया, ओके। तो ये 5 11 23 है, ठीक है। तो 5 दूनी 10 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1, 23 दूनी 46 प्लस 1 है,
और यहाँ से 47 का डबल यानी कि 2 सत्ते 14 और एक कैरी, 2 चौके 8 और कितना होता है 9 प्लस का कितना हो जाएगा तो 95, तो 5 आ गया, 9 दूनी कितना होता है 18, 185। नेक्स्ट इसके बाद 4 5 कितना होता है हमारा 9 कर लेते हैं ये हमारा, ठीक है। 4 और 5 कितना होता है 9, या फिर 4 चौक कितना होता है 16 और 16 और कितना होता है 25 हो सकता है हमारा। 6 और 5 11 और एक कैरी, 2 3 कितना होता है 4 हो गया, तो यहाँ से कितना होता है 6 6 36 हो गया, 8 8 64 होगा। आई थिंक मेरे हिसाब से 100 हो गया, 36 और 64 100 होता है। नेक्स्ट है मिरर इमेज बताना है, एच हो गया, सी उल्टा है, टी टी ठीक है, आई ठीक है, डब्ल्यू ठीक है, एस भी उल्टा है, तो बस तो फिर यही आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है सम प्लांट्स आर फ्लावर्स, ये प्लांट्स हैं और ये हमारे क्या तो फ्लावर्स हैं। सम फ्लावर्स ओके ये फ्लावर्स हैं और ये क्या तो हमारे फ्रूट्स हैं। ऑल फ्लावर्स आर गार्डन्स है, और फ्लावर्स है ओके। तो देखो और फ्लावर्स अगर मैं गार्डन्स कर दूँ तो ये फ्लावर्स हैं और ये हमारे क्या हैं तो गार्डन्स हैं। तो सम गार्डन्स आर प्लांट्स बिल्कुल ठीक है, सम फ्रूट्स आर गार्डन्स बिल्कुल ठीक है, सम गार्डन्स आर फ्लावर्स ये तो है ही है, ठीक है, तो सारे हो जाएंगे हमारे। ऑल द कंक्लूजन फॉलो ओके। अब यहाँ से देखो हमारा ये है, ये करते पहले, ठीक है। देखो के है, डैश है, एम है, एन है, एल है, ओ है, और फिर क्या हो जाएगा ये के है, एम है, डैश है, के है, एच है, एन है, यू है, जे है और डैश है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 4 4 का ग्रुप हो सकता है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 ओके। के एल एम और फिर क्या होता है एन हो गया। फिर यहाँ से देखो हमारा एन कितना होता है 14, फिर कितना होता है हमारा ये 11, ठीक है। तो 3 माइनस कर दिया क्योंकि 11 12 13 14 3 माइनस कर दिया। फिर 8 है, 9 10 11 हो गया, ठीक है। फिर क्या होता है अगेन 3 माइनस करूँगा तो 8 है, तो 5 यानी कि ई आना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में ई है तो या तो ये होगा ये होगा, ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। तो यानी कि ये गलत है, ये गलत है। अब यहाँ से कितना होता है के एल एम एन ओ यानी कि 2 ऐड कर दिया, फिर उसके बाद एन ओ पी क्यू यानी कि क्यू आना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 तीसरे पे क्या है तो क्यू। 1 सेकेंड रुक जाओ भाई, यहाँ से एम आ गया ओके। थर्ड पे ना, थर्ड नंबर पे क्यू तो ऑप्शन में ही नहीं है वैसे यार, है ना। ओके तो यहाँ से कितना हो जाएगा अभी हमारा ये ई हो गया ना। अब देखो यहाँ से क्या डैश है, ओ है, और ये कितना होता है सेकंड नंबर पे नहीं पता, यू है, यू कितना होता है 21 है ओके। पहले वाला देखो अगर मैं के एल एम एन हो गया, ठीक है। फिर ये हमारा थर्ड नंबर पे एम और फिर क्या होता है हमारा डैश और फिर क्या होता है के, और फिर थर्ड नंबर पे क्या है हमारा ये जे है। तो जे हमारा क्या होता है 10 है, तो 10 11 12, तो यानी कि 12 एल होना चाहिए यार यहाँ पर, है ना एल, हाँ एल होना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे एल है तो ये हो गया। नेक्स्ट उसके बाद अब यहाँ पर हमारा कौन सा है ये इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्ली, ठीक है। तो 5 हो गया, फिर क्या होता है 1 हो गया, फिर ये 18 हो गया, और एल कितना होता है 12 हो गया, और वाई हमारा क्या तो 25 हो गया, जेड हमारा 26 है, एन 14 है, ओ एस 19 है, फिर ये 3 है और कितना होता है 6 है। 26 और 5 कितना होता है 31 हो गया, और 4 और 1 कितना होता है 5 नहीं, 6 और 5 11 नहीं, ऐसे तो नहीं है। 5 और 1 6 हो गया, ठीक है। 25 और 1 26 हो गया, 5 और 1 6 हो गया। उसके बाद यहाँ से ठीक है 12 और 2 कितना होता है 14, और 11 से 3 तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। 18 और 1 19, अगर मैं बीच में से देखूँ तो यानी कितना होता है बी, बी के बाद क्या तो सी आना चाहिए, तो हो सकता है बी के बाद हमारा सी आ जाए। और यहाँ से 5 और 1 6 यानी कि 9 और 1 कितना होता है 10 आ जाए, और एक्स कितना होता है 25 और 1 26 यानी कि 25 कितना होता है 24 और 1 25 यानी वाई ठीक है और जे भी ठीक है, ठीक है। वाई ठीक है, जे ठीक है, बीच में हमारा सी आ जाएगा। एंड इधर से देखो ये 11 कितना होता है 12 13, लेकिन 11 से हमारा क्या है ये 14 नहीं आ रहा। 11 अगर मैं देखूँ यहाँ से 12 3 ही है ना ये एल, ठीक है। ये क्या है 12 है, और यहाँ से कितना होता है ये 3 है, ठीक है। तो 5 से कितना होता है 3, 2 माइनस हो रहा है हमारा, ठीक है। तो यानी कि पहले वाला क्या होता है ये 9 है, और 9 से कितना होता है हमारा ये 2 माइनस कर दूँ तो 2 माइनस कर दूँ तो 7 आना चाहिए, यानी कि कितना होता है क्यू है, ठीक है। तो इधर भी क्यू ही है यार, यानी कि ये क्यू हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये हमारा क्या है। तो अब ये देखो ना इसमें वाई आएगा, यानी कि ये भी क्यू ही लग रहा है मुझे ना। 1 सेकेंड, अब 12 से 14 2 ऐड हो रहा है तो 15 16 17 यानी कि इधर भी क्यू आएगा, तो वाई क्यू क्यू वाई क्यू क्यू यही आ जाएगा। नेक्स्ट है फिर ये यू ओके, इसमें डाउट है ये कर लेते हैं हमारा, ठीक है। अभी टाइम है 1 मिनट। देखो ये हो गया, फिर ये हमारा इधर चला गया, फिर ये क्या है तो नीचे गया, फिर ये क्या है तो नीचे गया इधर, फिर इधर गया, तो यानी ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ 2 ही ओपोजिशन है, ठीक है। उसके बाद ये स्टार है ओके, नया स्टार आ गया हमारा, ये ऐसे कुछ स्क्वेयर था ये, फिर क्या होता है स्क्वेयर हमारा इधर आ गया, फिर ये क्या स्क्वेयर गायब हो गया ये ओके, स्क्वेयर हमारा क्या है तो फिर गायब हो गया ये
ओके, यहाँ से ये तो ठीक है। ये एरो कैसे है अभी हमारा, ये एरो इधर था, फिर ये एरो इधर था, तो नीचे आना चाहिए, तो एरो एरो तो सेम है। ओके, ये ट्राइंगल की पोजीशन देख लो ना, देखो ये हमारा क्या है, ट्राइंगल इधर है, फिर ये ट्राइंगल हमारा क्या है, तो मेरे हिसाब से नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो यही पोजीशन लग रही है, मार्क को रिव्यू बाद में देख लेते हैं ना। यस, नेक्स्ट हमारा युक्ति कितना होता है हमारा 69, मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए हमारा, क्योंकि 69 पोजीशन पे है हमारा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 69, और कितना होता है हमारा 50 है, तो 9 हो गया, 6 और 5 कितना होता है 11, 119 हो गया, 119 कितना होता है 5, अरे यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने यार, ये 9 है और कितना होता है 5 है, इसका यहाँ गड़बड़ कर दी भाई। कौन सा हमारा जिक्की आ गया, एक क्वेश्चन गलत हो गया भाई। हाँ, नेक्स्ट आता है हमारा द ओल्डेस्ट पेंटिंग्स ऑफ अजंता आर, क्या होता है, डेटेबल टू द सेकंड टू द फर्स्ट सेंचुरीज, मतलब अजंता पेंटिंग्स हैं, द ओल्डेस्ट पेंटिंग अजंता आर डेटेबल टू द सेकंड एंड द फर्स्ट सेंचुरी, नहीं पता मुझे, बाद में देखते हैं। अरे सेवन, नेक्स्ट है मिल्क डैश एंश्योर दैट विटामिन ए एंड डी रिचेस कंज्यूमर्स टू हाई वो बाय लो फैट मिल्क, तो मिल्क पेस्चराइजेशन नहीं होता, मिल्क स्टैंडर्डाइजेशन होगा, मिल्क स्टैंडर्डाइजेशन तभी तो हमारा इंश्योर करेगा ना। येस, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फैसिलिटेड क्रिश्चियन मिशनरीज टू स्प्रेड द रिलीजन, कौन सा था हमारा ये एक्ट, ये था मेरे हिसाब से 1813 वाला एक्ट था ना, ये था 1793 वाला था क्या, ये 53 वाला तो नहीं होगा, ठीक है, 1833 वाला हो सकता है, जिसमें क्या तो भाई ये स्प्रेड करने को बोला था, 1833 वाला, यार थोड़ा सा भूल गया मैं ये, 1893 वाला तो हमारा पिट्स वो रेगुलेटिंग एक्ट था, रेगुलेटिंग एक्ट वाला तो नहीं होगा, या तो 33 होगा या फिर हमारा ये 13 वाला होगा। नेक्स्ट है व्हाट फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय चार्ज बॉडी और अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, और क्या होगा। नेक्स्ट है द एक्सिम बैंक विच इस्टेब्लिश्ड, नहीं पता भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कोज्ड कैटास्ट्रॉफिक कोरल ब्लीचिंग एंड मास कोरल डेथ इन अंडमान निकोबार, तो ये होता है हमारा जब नॉर्मली टेम्परेचर का 27 होता है, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा इंक्रीज ऑटोम टेम्परेचर, बिल्कुल ठीक है। हैवी मरीन पोल्यूशन नहीं होगा, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ नहीं, डिक्रीज से तो होगा ही नहीं, टेम्परेचर जब बढ़ता है ना तब कोरल ब्लीचिंग होती है। यस, शिवाजी had to face opposition from big Deshmukhs. Okay, Shivaji and these Deshmukhs were not in favor of an independent Maratha state and wanted to remain as feudal lords of Bijapur. ओके, तो मुझे ये ठीक लग रहा है मेरे, है ना। यस, मार्क फॉर रिव्यू लेते हैं। नेक्स्ट, नेशनल हैंडलूम डे, इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे होता है हमारा 12 अगस्त को, ठीक है, तो डी का थर्ड होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द न्यूली रिलीज्ड बुक इन प्रेज ऑफ कोएलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर, ऐसे नहीं पता। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स मीन्स द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रेजेंटेड, ये तो पहले ही होती है ना हमारी हैबीज कॉर्पस। यस, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई, ये है हमारा डिप्टी गवर्नर पूछा है, तो ये डिप्टी गवर्नर तो भाई मुझे नहीं पता, गवर्नर तो पता है, मूर्ति है, लेकिन डिप्टी गवर्नर तो नहीं पता यार। विच माउंटेन रेंज रन्स आउट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट से क्या है तो भाई साउथ ईस्ट तक जाती है, नेचुरल बाउंड्री बनाती है बिटवीन कश्मीर वैली एंड आउटर प्लेन्स है। ओके, तो लद्दाख रेंज देखो, पहले कराकोरम आएगी, फिर लद्दाख आएगी, फिर जास्कर आएगी, तो पहले कराकोरम में हो सकती है हमारा बिटवीन कश्मीर वैली एंड क्या होता है आउटर प्लेन्स, आउटर प्लेन से तो कराकोरम नहीं हो सकती, फिर तो लद्दाख होगी हमारी। ओके, इसने बोला कि कश्मीर के बीच में, ओके, नॉर्थ वेस्ट से, ठीक है, नॉर्थ है और हमारा क्या तो वेस्ट है, नॉर्थ वेस्ट से क्या तो हमारा साउथ ईस्ट, लद्दाख ही होनी चाहिए। बाकी पीर पंजाल इसने बोला है कश्मीर वैली एंड आउटर प्लेन्स है, लद्दाख भी ज़्यादा ऊपर हो गया, पीर पंजाल हमारी हो सकती है। पीर पंजाल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये हमारी कराकोरम है, फिर ये लद्दाख है, और ये हमारी जास्कर है, ये तो होगी हमारी ट्रांस हिमालयाज़ है। और नीचे हमारे क्या होती है जो ये हमारे जो उसके बाद क्या होते हैं ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, फिर ये हमारे जो है ये लेसर हिमालयाज़ हो गए, ठीक है। ओके, और ये फिर ये होते हैं शायद से एक और होता है पता नहीं, ये नीचे तो हमारे क्या होते हैं शिवालिक्स होते हैं, तो ये मेरे जो ग्रेटर हिमालयाज़ हैं इन्हीं को बोलते हैं शायद से पीर पंजाल, और क्या होता है ये पीर पंजाल और धौलाधर, पीर पंजाल और धौलाधर तो एक ही है ना हमारे, ये तो क्या है तो इनका बस नाम अलग है, पीर पंजाल और धौलाधर तो एक ही है, तो फिर तो लद्दाख की रेंज होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ना, क्योंकि ये दो ऑप्शन में है तो वो तो दे नहीं सकते ना, लद्दाख रेंज ही होगी। अ डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ एंड येलोइंग ऑफ लीव्स है, येलोइंग ऑफ लीव्स क्या होता है हमारा ये कमी से अवरुद्ध विकास एंड पत्तियों में पीलापन हो जाता है, पीलापन या कैल्शियम तो क्या ही होगा, ठीक है, हाँ जी। नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम नहीं पता यार। नेचुरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन 21st सेंचुरी, बिल्कुल ज़रूरी है। एजुकेशन एंड हेल्थ डेवलपमेंट आर एसेंशियल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज,
तो दोनों ही ठीक है इसमें। नेचुरल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। एजुकेशन एंड हेल्थ एसेंशियल, यस बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट है, व्हेन डिड ब्रिटिश कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया? ब्रिटिश कैबिनेट मिशन अराइव इन इंडिया इन ऑर्डर टू एग्जामिन द मुस्लिम लीग डिमांड एंड टू सजेस्ट सूटेबल फ्रेमवर्क। ओके, ब्रिटिश कैबिनेट मिशन, ये कैबिनेट प्लान की बात तो नहीं कर रहा, तो वो तो 1946 में ही आया था, लेकिन ये आया कब था ये नहीं पता ना एग्जैक्ट। द स्टेटमेंट ओरू जट्टी ओरू मातम ओरू देवम, ये वन कास्ट वन रीजन वन कोड फिर वन कांड, ये मेरे हिसाब से उसने कही थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर तो नहीं, या तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी ना कि वन कास्ट वन रिलीजन, यस। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अवेलेबल नॉट एडवाइजेबल फॉर हैविंग अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स, कौन सा एडवाइजेबल नहीं है अर्थक्वेक सेफ बिल्डिंग्स के लिए? तो टू कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर इंजीनियर्स वाइल कंडक्टिंग द बिल्डिंग, ये तो नहीं होना चाहिए, तो ठीक है। यूजिंग हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एट रूफ एरिया, यस यही होना चाहिए कि भाई ऐसा मत यूज़ करो ना हाईली सिस्मिक एरिया में। फिक्स कप बोर्ड्स एंड शेल्स ऑन द वॉल्स है, ये तो कर सकते हैं। हैव फायर फाइटर इक्विपमेंट इन द वर्किंग ऑर्डर, ये भी ज़रूरी है, ठीक है। इसने बोला कि कौन सा एडवाइजेबल नहीं, तो हैवी कंस्ट्रक्शन मट यूज़ करो ना रूफ एरिया में। इन विच टेक्स्ट इज द मैंशन दैट अशोक वॉज अपॉइंटेड एज अ रूलर ऑफ अवंती बाय हिज फादर एट द एज ऑफ 18? पता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट इज़ करेक्ट? ओके, दोनों के बीच में है लेजिस्लेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनियन और स्टेट के बीच में, तो कौन सा करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट? द स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट ऑन मैटर्स इनमरेट इन यूनियन लिस्ट, गलत बात है। द यूनियन लेजिस्लेचर कैन लेजिस्लेट कंकरेंट लिस्ट ओनली, ओके ना गलत है। यूनियन गवर्नमेंट कैन इशू डायरेक्शन टू द स्टेट्स अंडर आर्टिकल 256, ठीक हो सकता है। एंड क्या होता है, यूनियन और स्टेट की इक्वल पावर्स नहीं होती, ये भी गलत है। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेयर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ प्रे वॉज रिसेंटली स्पॉटेड इन मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, ये मैंने पढ़ा है भाई। ये है ईस्टर्न इंपेरियल ईगल, यस करंट का क्वेश्चन है भाई, ये मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट आता है क्रॉप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स फिट्स दिस डिस्क्रिप्शन? ओके, तो क्रॉप प्राइमरली एसोसिएटेड विद इक्वेटोरियल रीजन्स कैन ऑल्सो बी कल्टिवेटेड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज, इट रिक्वायर्स है हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की बात हुई है। एनुअल रेनफॉल एक्सेडिंग 200 से ज़्यादा है, तो मुझे पता है भाई ये क्या होता है। देखो शुगर केन को क्या होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, एंड जनरली अबाउट 25 है। रबर पैडी में भी क्या होता है, धान की खेती में भी क्या होता है, ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन शुगर केन में क्या होता है, नहीं ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं, तो पैडी ही होना चाहिए फिर तो। टी का तो मैंने पढ़ा नहीं है, पैडी ही होना चाहिए जिसमें क्या होता है ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना, यस। नेक्स्ट, भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट, ओके द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल कंडक्टेड द समिट न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये तो ठीक लग रहा है। थीम ऑफ द भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट इज़ इलेक्ट्रीफाइंग ग्रोथ है, एम्पावरिंग इलेक्ट्रिसिटी नहीं पता। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इज गिवन बाय फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट क्या है, आलमी तालिबागी जितमा, क्या है ये? इट इज़ साइटेड एज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट इस्लामिक गैदरिंग, विच जोग्राफिकल फीचर सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू द प्रोस्पेरिटी ऑफ महाजनपद ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड? कौन सा जोग्राफिकल फीचर था? ये था माउंटेन रेंजेस, कोस्टल प्लेन नहीं, डेजर्ट नहीं, रिवर वैलीज भी नहीं आएगा। जोग्राफिकल कंट्रीब्यूटेड प्रोस्पेरिटी महाजनपद, यस। नेक्स्ट, अब देखो कितने आंसर किए हमने, 16 किए हैं, 16 दूनी 32, ओके। लेकिन 3 पे मार्क फॉर रिव्यू भी है। तो देखो ये चार्टर एक्ट वाला है, और ये क्या, शिवाजी हैड टू फेस। अगर मैं यहाँ से क्या है भाई, शिवाजी वाला हटा ही दो भाई, क्यों रिस्क लेना है ना। यस। नेक्स्ट हमारा क्या, तो स्वामी दयानंद है, ये तो ले सकते, ये तो मैंने शायद पढ़ा है। औरोबिंदो, श्री औरोबिंदो, इस पर रिस्क ले सकते हैं। चार्टर एक्ट वाला ये 13 था या 33 था, 33 वाला चार्टर एक्ट, ओके। 1793 वाला तो नहीं था, इन्हीं में से ही होगा 13, मेरे हिसाब से 13 ही होना चाहिए, 33 वाला तो नहीं है ना, 33 वाला नहीं है, 13 वाला ही होगा। ये सब देखो ये है, ओके। स्टैंडर्डाइजेशन, मिल्क स्टैंडर्डाइजेशन इंश्योर्स दैट विटामिन डी रिच कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। पाश्चराइजेशन नहीं होता हमारा, यस। और एक रुकता यूनिफॉर्मिटी, मिल्क यूनिफॉर्मिटी तो क्या ही होगा, ना। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना हमारा, विच फोर्स इज़ प्रोड्यूस्ड, यस ठीक है। नेक्स्ट, इंक्रीज होता हमारा, तभी होता हमारा कॉलर ब्लीचिंग, यस। नेक्स्ट, ये अच्छा ये मैंने क्या लगा दिया, इसको हटाओ ना भाई, सेव है। नेक्स्ट ये ठीक है। और ये कितना हमारा, नहीं पता, ये हेविस कॉर्पस, ठीक है। फिर लद्दाख रेंज, इसमें लद्दाख रेंज ही होना चाहिए, तो जो पीर पंजालेज है ना, वो मेरे हिसाब से क्या होता है, देखिए एक ट्रांस हिमालयाज़ होते हैं, एक ग्रेटर हिमालयाज़, एक मिडल हिमालयाज़ और एक हमारे लेसर हिमालयाज़ होते हैं, है ना। एक हमारे क्या, तो ग्रेटर हिमालयाज़ हो गए, फिर एक लेसर हिमालयाज़ हो गए,
फिर ना ग्रेटर है, फिर मिडल है, फिर हमारे लेसर हिमालयज है। जो लेसर हिमालयज हैं तो उनको तो बोलते हैं हमारा शिवालिक। ओके। और जो मिडल हिमालयाज़ हैं उनमें क्या होता है हमारा कि देखो भाई, जो लेसर हैं और जो शिवालिक हैं इनके बीच में होता है हमारा क्या, दून्स है। और जो ये ग्रेटर हिमालयाज़ हैं और जो हमारे लेसर मिडल हिमालयाज़ हैं इनके बीच में होती है हमारी कश्मीर वैली। तो इसने बोला है कि बिटवीन द कश्मीर वैली एंड द आउटर प्लेन्स है तो लद्दाख रेंज, ठीक है। तो लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज तो भाई काफ़ी ऊपर होगी, ठीक है। तो इसने बोला है कि जो हमारे ये होते हैं ना ग्रेटर हिमालयाज़ हैं, ये तो शिवालिक हो गए, ठीक है। तो ये जो पीर पंजाल रेंज है इसी को बोलते हैं मेरे हिसाब से ये, तो पीर पंजाल रेंज होगी। इसने बोला कि कश्मीर वैली के बीच में और क्या होता है, आउटर प्लेन्स है। कश्मीर वैली से ऊपर तो ये हो गया हमारा, अगर इसको मैं बोलूँगा हिमाचल में तो इसको बोलते हैं पीर पंजाल। और इसी को अगर मैं क्या नीचे आ जाऊँ, आप उत्तराखंड में बोलोगे तो इसको धौलाधर बोलोगे, ठीक है, उत्तराखंड में, ठीक है। देखो एक होता है हमारा हिमाचल, फिर आता है हमारा जम्मू, या पहले जम्मू आता है, पहले जम्मू आता है, पहले जम्मू आता है, फिर हिमाचल, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल। तो जम्मू में बोलते हैं इसको पीर पंजाल, हिमाचल में बोलते हैं इसको धौलाधर, और उत्तराखंड में बोलते हैं नाग टिब्बा, और नेपाल में बोलते हैं महाभारत है। तो यहाँ पे धौलाधर आना चाहिए मेरे हिसाब से ना, क्योंकि बोला है कि जम्मू में, तो क्या जम्मू से इसने बोला है कि कश्मीर के बीच में है, तो कश्मीर से तो नीचे आ गया ना, तो धौलाधर ही होगा फिर तो यार, धौलाधर कर देते हैं। नेक्स्ट है अ डेफिशिएंसी हो क्या होता है, विच न्यूट्रिएंट कैन लीड टू स्टंटेड ग्रोथ एंड येलोइंग लीव्स। येलो लीव्स किस वजह से हो जाता है हमारा, नाइट्रोजन तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाए तो। फॉस्फोरस पोटाशियम में से कोई सा होना चाहिए, बाकी रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि मैंने पहले ही 15 क्वेश्चन लगा दिए हैं, और अगर मान लेते अगर कट पिट के अगर 25 नंबर भी आ गए तो वो भी बहुत है यार, है ना, तो रिस्क नहीं लेते, है ना। यस, हैवी कंस्ट्रक्शन ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं ना कि ये भी सारे ठीक हो जो मैंने लगाए, इनमें से भी तो गलत हो सकते हैं। पैडी ठीक है, चलो भाई इतना ही लगाते हैं भाई, ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। महाजनपद माउंटेन रेंजेस, ठीक है। ओके ओके भाई, तो रीजनिंग का एक क्वेश्चन वो थोड़ा सा रह गया। रीजनिंग में देखते हैं भी क्या स्कोर रहता है यार, 35 प्लस तो आना ही चाहिए, है ना, 35 प्लस तो आने ही चाहिए, बाकी देखते हैं। एक मिनट रहेगी भाई।
52 मिनट। चलो भाई स्टार्ट हो जाते हैं। ये है अब अपना मैथ है। देखो यार मैथ में जो है ना भाई, जहाँ तक हो सकेगा यार 15 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं भाई। जो छाट के मेरे को जो आसान वाले ना वो करने पड़ो, लेकिन यार 15 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं भाई। हाँ उससे ऊपर देखते हैं भाई। 15 16 दूनी 32, ठीक है 17। ओके चलो भाई स्टार्ट करते हैं। रेडी। देखो यहाँ पर दे रखा है फ्रॉम 11 to 50 हाउ मेनी नंबर्स आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 7 बट नॉट बाय 3। ठीक है तो 7 से है, तो 7 दूनी के 9 14 हो गया, 7 21 हो गया, 7 चौका 28 हो गया, और 7 पंजे की 9 35 हो गया, 7 6 की 9 42 हो गया, और 7 7 49। ठीक है तो ये हो जाएगा। इसने बोला 3 से नहीं होना चाहिए, तो 3 से ही कट गया हमारा। 3 एकम 3, 3 चौक 12 ये कट गया, और 8 और 2 10, 5 और 3 8 ये भी नहीं होगा, 9 और 4 13। ठीक है तो बस कितने नंबर है हमारे, 1 2 3, 3 नंबर से हमारे। ओके 1 2 3, 1 सेकेंड, 7 है ना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21 7 चौक 7 पंजे 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 तो होगा नहीं। तो इसने बोला कि 7 से डिवाइड नॉट बाई 3, तो 14 कहाँ हो रहा है। अच्छा 1 2 3 4 हो गए ना। नेक्स्ट फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 15 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स। ठीक है तो यानी कि 15 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स ऑफ द नंबर। फाइंड अ नंबर सच दैट 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स ऑफ दैट नंबर, ने रिजल्ट हमारा क्या होता है 10 मोर देन द ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। ओके तो यहाँ 7 में से 2 का एक ना होता 5x हो गया, और ये हमारा क्या था 25 हो गया, तो x की वैल्यू कितनी होती है हमारी 5। नेक्स्ट फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर कितना हमारा, तो 30 डिग्री है। ओके तो यानी कि ये हो गया हमारा 30 डिग्री, एंड इफ द टावर इसका होता है 100 मीटर है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 के केस में क्या होता है 1 होता है, ये हमारा क्या होता है √3 होता है, 1 की वैल्यू इतनी आ गई तो हमारे क्या हो जाएगा 100√3, तो 1.73। नेक्स्ट द लेंथ ऑफ अ रूम इज़ इतना है, विड्थ हमारी इतना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर विद द स्लैब्स एट अ रेट ऑफ दिस। ठीक है तो हमें निकालना एरिया, तो 5.5 हो गया। लेंथ ऑफ द रूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होती है हमारी 3.75 हो गया, और मल्टीप्लाई इसने बोला फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द फ्लोर विद द स्लैब्स। ठीक है तो एरिया ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है तो 800 है, यानी कि 2 जीरो यहाँ से आ गई, 1 जीरो आ गई। ठीक है तो 2 जीरो यहाँ से कट गई, 5 एकम 5 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 2 एकम 2, 2 चौके 8 हो गया, तो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है तो 4 से ही नहीं कट रहा हमारा। 11 का मल्टीपल है, ओके 11 है। ठीक है तो 4 पंजे कितना होता है हमारा, ये 4 पंजे 20 हो गया, तो 2 कैरी आ गया हमारा। 7 चौका 28, 29 30 है, 3 कैरी आ गया। ठीक है तो 4 3 कितना होता है 12, 12 और 3 कितना होता है 15, मल्टीप्लाई कितना होता है 11 है, तो 0 है 0 है। अब यहाँ से कितना होता है ये 5 आ गया, 5 और एक कितना होता है 6 हो गया, 165। ठीक नेक्स्ट उसके बाद रोहन सेल्स एन अम्ब्रेला टू बीमा एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, भीमा सेल्स द सेम टू शंभू एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 100 की चीज़ क्या तो 125 में बेच दी, और 125 की क्या तो 20% का मतलब कितना होता है हमारा 1/5 होता है। ठीक है तो 6/5 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 125 है, तो 5 दूनी 10 हो गया, 25 पंजे 25, ठीक है कितना होता है 150 हो गया। एंड शंभू सेल्स टू धर्मेंद्र एट दिस। ठीक है शंभू ने इतने में खरीदी थी, इसको बेच के अंदर प्रॉफिट 20% का प्रॉफिट हो गया, तो मल्टीप्लाई कितना होता है हमारा ये 20 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना होता है दिस 120 निकाल लेना सीधा। तो 0 0 0 0, 15 गुना 12 मेरे हिसाब से 180 होता है, 12 पंजे 60 हो गया, 6 कैरी आ गया। ठीक है तो ये हो जाएगा हमारा 180। ठीक है तो 180 की वैल्यू दे रखी हमारी कितनी होती है 54 है, तो यानी कि 0 0 हो गया। एक कितना होता है 18 3 54, एक की वैल्यू 30 आ गई, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रोहन, तो 3000 रुपये। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना हमारा ये। ओके तो ये कितना होता है 39 अपॉन में कितना हो जाएगा 99, प्लस में कितना होता है 53 अपॉन में 99, माइनस का कितना हो जाएगा 27 अपॉन में 99, तो 9 10 11 12, एक कैरी आ गया, 5 और 3 8 और 1 9, माइनस का कितना होता है 27 है, तो 12 में से कितना होता है 7 है, 7 और 5 12 आ गया, 8 में से 2 का कितना होता है 6, तो 0.65। नेक्स्ट द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इतनी, द पॉपुलेशन डिक्रीजेज बाई 12% इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है तो कितना होता है 17,500 है, 12% यानी कि 88/100 हो गया। ओके इंक्रीज बाई 8%। ठीक है तो इतना हो गया पॉइंट पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। ठीक है तो 0 0 0 0, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा 25 चौका 100 हो गया, 25 छिका 150, और 25 से 7 कितना होता है 175 हो गया। अब यहाँ से 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 है, 7 दूनी 14 और एक कैरी, 7 दूनी 14 और एक कितना होता है 15, मल्टीप्लाई कितना होता है 108, 8 चौकी कितना होता है 32, पीछे 2 आ रहा है। नेक्स्ट
फाइंड द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शनल एंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ दिस। तो ये कितना होता है 8/9 इज इक्वल्स कितना होता है 15/x हो गया, और यहाँ से कितना होता है 12 में कितना होता है 18 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 20/x है। तो ये हो जाएगा 15 गुना में कितना होता है 9 में कितना होता है 8 है, और डिवाइडेड बाय यहाँ से हो जाएगा हमारा ये कितना है तो 12 है x है, ठीक है। तो 20 गुना में कितना होता है 18 में कितना होता है 12 है, ठीक है। तो 6 दूनी 12, 6 3 18, 2 से कितना होता है 10 है, यानी कि 30 आ गया। और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा ये ना भी 15 गुना में 9, ठीक है। तो कट तो नहीं रहा हमारा ये, ठीक है। तो 15 गुना में कितना होता है 9 है, मल्टीप्लाई कितना होता है 8 आ गया, और ये कितना होता है 15 एकम 15 हो गया, 15 दूनी 30 हो गया, ठीक है। तो 9 रेशो कितना होता है 16। नेक्स्ट सॉलिड सर्कुलर, ये बाद में देखते हैं भी। नेक्स्ट है टू ट्रेन स्टार्ट्स एट द सेम टाइम फ्रॉम द स्टेशन पी एंड क्यू 18 किलोमीटर अपार्ट एंड प्रोसीड टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब स्पीड ऐड हो जाएगी एट एन एवरेज स्पीड, टाइम्स विल मीट एट, ओके। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में कितना होता है स्पीड, ऐड हो जाएगा हमारा। तो ये 8 कितना होता है 108 है, प्लस में कितना होता है 92 है, 8 और 2 10 और एक कैरी 10 हो गया, कितना होता है हमारा 200 है। ये किलोमीटर में है, ये भी किलोमीटर में है, तो 0 0 0 0 कितना होता है 2 नहीं 18, 9 घंटे में, ओके। तो 9 घंटे में मिलेंगी हमारी। तो इसने बोला है कि कहाँ से मिलेंगी, तो ये मान लेते हैं ये P से चला, ये Q से चला, और इसकी स्पीड हमारी कितनी है तो ये 108 है, और ये कितना हमारा तो 92 है, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 108 है, और इधर कितना हो जाएगा हमारा 92 गुना में कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी 18 और एक कैरी 9 निम 81 और कितना होता है 82, 828 फ्रॉम Q। तो यानी कि ये गलत है, Q ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही आना चाहिए हमारे यहाँ पर 9 8 कितना होता है हमारा 72 आ गया, और 9 एकम 9 हो गया, तो 972 फ्रॉम P, 972 फ्रॉम P, यस। नेक्स्ट है वाई स्केयर, ठीक है। वाई को अगर मैं ले दूँ तो ये y माइनस का y अपॉन में कितना होता है 6 हो गया, और ये कितना होता है हमारा y क्यूब माइनस का कितना होता है y क्यूब, तो कितना हो जाएगा हमारा k क्यूब है प्लस 3k, तो k क्यूब प्लस में कितना होता है 3k, 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस में 6 3 18, 8 6 14, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया 8 से 14 और एक कैरी कितना होता है 3 234 हो गया। अब ए बी सी हमारा क्या एक ट्राइंगल है जिसमें बी हमारा क्या तो 90 डिग्री पर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। बी डी की वैल्यू हमारी क्या है तो बी डी परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा ए सी की वैल्यू दे रखी है हमारी कितनी है तो पूरी 9 है। ए डी की वैल्यू हमारा ओके, तो ये क्या है तो बी डी है। ए डी की वैल्यू होगी हमारी सॉरी ए सी की हो गया, ए डी की वैल्यू 3 होगी, एंड बी डी की वैल्यू हमें क्या निकालनी, तो बी डी इज इक्वल टू क्या होता है हमारा दिस इंटू दिस, यानी कितना हो जाएगा 9 ना सॉरी कितना हो जाएगा बी डी या डी वी बोलो जो भी है, तो ये क्या होता है हमारा दिस इंटू दिस होता है ना, तो ये कितना होता है 3 गुना में 6 6 तो ये 18, और क्या होता है 18 कहाँ रूट आएगा हमारा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, तो 3 रूट 2। नेक्स्ट उसके बाद ए एंड बी टुगेदर कंप्लीटेड अ पीस ओवर कॉस्टिंग इतना है, ए वर्क फॉर 5 डेज एंड बी वर्क फॉर 6 डेज इफ़ द डेली वेजेस हमारी इतनी है, ठीक है। तो डेली वेजेस हमारी ये हैं, ए रेशो बी हो गया, अमाउंट बताने कितना मिलेगा। अब देखो डेली वेजेस इतना है तो इसने क्या तो 5 दिन तक काम किया, इसने जो है 6 दिन तक काम किया, तो 4 5 20 होगा, 6 3 18 हो गया, 20 30 कितना होता है 38 की वैल्यू कितना होता है 19 हो गया। तो यहाँ से कितना होता है 1 0 0 कितना होता है 19 है, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी होगी हमारी 50, तो हमें निकालनी है ए को कितना मिला 2 पंजे 10 यानी कि 1000 रुपये। नेक्स्ट है अ मेंस एवरेज स्कोर इन अ टेस्ट सीरीज, ठीक है। हाँ जी हाँ, अमन्स एवरेज स्कोर इन अ सीरीज ऑफ टेस्ट हमारा कितना है तो वाई दे रखा है। ही अपीयर्ड इन 1 मोर टेस्ट, अगर एवरेज हमारा इतना था, मान लेते टोटल नंबर ऑफ टेस्ट हमारे कितने थे वो एक और हमारा है, और ऑब्टेन कर लेता हमारा जेड स्कोर, ओके। तो मान लेते जेड उसका आ गया। अब टोटल हमारे जो है कितने हो गए, पहले एन थे, अब कितना हो जाएगा n+1 हो गया। इफ़ अमन अपीयर्ड इन टोटल n टेस्ट, अगर टोटली n है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा हमारा ये, यहाँ पर जो है ना भैया अगर टोटल n टेस्ट है तो ये n हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना होता है n-1 होगा, ठीक है। तो y इंटू में n-1 और प्लस में z, तो ये हो जाएगा y इंटू में कितना हो जाएगा n+1। इसने बोला है कि भाई इफ़ विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन सोज इज एवरेज, ठीक है। तो ये हो जाएगा y और कितना होता है हमारा इंटू में n-1 प्लस का z अपॉन में n, तो पहला ही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट पी क्यू आर एस टू आर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स अंडर द एंगल साइड एंगल विच ऑफ द वैल्यूज़ हमारी ये होगी, ओके। तो देखो एंगल साइड एंगल यानी कि 6 हमारा ये क्या था 60, ये बराबर हो गया। तो हमारा जो है भाई ये 60 के सामने वाला हमें निकालना है 30 है, तो ये 30 हो गया हमारा, ठीक है। तो 6 3 कितना होता 9 यानी कि 90 हो जाएगा हमारा, ओके। तो अगर 60 के सामने वाला क्या है तो ये 60 हो जाएगा हमारा, तो वैसी बात है फिर x की वैल्यू 30 होनी चाहिए, ओके। तो हमें निकालना है x की वैल्यू 30 होगी, और ये कितना हो जाएगा 90 हो गया, ठीक है। तो 30 और 90 क्या है तो एक ही ऑप्शन है ये वाला। नेक्स्ट है
इफ़ द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, तो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड कितना होता है 2 एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 2, तो फ्रैक्शन हमारी कितनी हो जाती है 1/2 हो जाती है। दूसरी तरफ क्या होता है, इफ़ द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2, तो ये होगा 6/7। सम ऑफ द क्या होता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो ये कितना होता है 2n प्लस में कितना होता है 4 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो 2d आ गया। ओके, इधर कितना होता है हमारा ये 7 दूनी कितना होता है 14n और इज इक्वल्स टू आता है 6d और प्लस में कितना होता है 6 दूनी 12 आ गया। अब यहाँ से कितना होता है ये लगभग आप लगा लो 2n माइनस का कितना होता है 2d इज इक्वल्स टू होता है माइनस का 4 आ गया, और यहाँ से कितना होता है 14n माइनस का कितना होता है 6d इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारा ये प्लस का 12 आ गया। अब इसको क्या है तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 7 दूनी कितना होता है 14n और कितना होता है हमारा 14d इज इक्वल्स टू 7 जो कितना होता है माइनस का 28 हो गया। तो यहाँ से कितना होता है हमारा ये 14, ठीक है, तो 14n माइनस का कितना होता है 14d और इज इक्वल्स टू माइनस का कितना होता है 28। इसको सोल्व कर दिया हमने, तो ये कितना है, ये माइनस है, ये प्लस है और ये कितना होता है हमारा प्लस है, तो ये कट गया हमारा, और ये आ जाएगा हमारा प्लस का 4 और 4 कितना होता है 8d इज इक्वल्स टू 28 और 2 कितना होता है हमारा ये 30 होना चाहिए, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 30/8। कुछ गड़बड़ तो नहीं है अभी हमारी। ओके, अगर मैं यहाँ से n की वैल्यू निकालूँ तो d कितना हमारा ये 2 इंटू में कितना होता है 30/8 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 चौके 8 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, कितना होता है 15/2। ओके, यहाँ से आ गया ये, और माइनस में कितना होता है हमारा ये 4 हो गया, ठीक है। तो 15/2 चौके कितना होता है 8 है, और 5 और 2 कितना होता है 7, 7/2 और इधर हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई में कितना होता है 1/2, तो हो जाएगा 7/4। अगर 7/4 है तो देखो 7/4 मल्टीप्लाई कितना होता है 8/में कितना होता है 30, 4 4 दूनी 8 और कितना होता है ये 15। ओके, तो हमें निकालना है सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। 7 और 5 12, गड़बड़ होगी भाई, दोबारा कर लें एक बार। डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, ठीक है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन क्या होता है हमारा भाई मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 2, ठीक है। डिनोमिनेटर कितना होता है हमारा 2d इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/2 हो गया, ठीक है। तो 2n प्लस में कितना होता है 4 इज इक्वल्स टू होता है 2d आ गया, ठीक है। तो 2n और माइनस का कितना हो जाएगा 2d इज इक्वल्स टू माइनस का 4, ये हो गया हमारा पहली इक्वेशन। दूसरी में क्या है, न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है, डिनोमिनेटर क्या होता है इंक्रीज बाई 2। ओके, इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारा 6/7 हो गया। तो 7 दूनी कितना होता है 14n और प्लस में कितना होता है हमारा इज इक्वल्स टू होता है 6d और प्लस में कितना होता है 6 दूनी 12 हो गया, ठीक है। तो कितना होता है 14n माइनस का कितना होता है 6d इज इक्वल्स टू होता है 12 हो गया। अब इसको क्या है तो भी हमने यहाँ से 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 7 दूनी 14n माइनस में कितना होता है 14d इज इक्वल्स टू माइनस का कितना होता है 28 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितना होता है 14n माइनस का कितना होता है 14d इज इक्वल्स टू माइनस का कितना होता है 28 हो गया, ये माइनस हो गया प्लस हो गया। अच्छा 12 था यहाँ पर, यहाँ गड़बड़ करिए, तो ये कट हो गया, और ये कितना होता है 4 4 8d, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 28 है, ठीक है। तो 28 से कितना होता है 40 हो गया, तो d की वैल्यू हमारी कितनी होती है 50 आ गई, 50 नहीं सॉरी 5 आ गया, 8 पंजे 40 है, तो d की वैल्यू क्या था 5 है, तो 5 दूनी कितना होता है 10, ठीक है। 10 - 4 डिवाइडेड बाई 2, 6/2, 2 तिया, ठीक है। तो 3 आ गया, तो 5 में 3 गया 2। सम निकालना है 5 और 3 8, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इफ़ ट्वाइस द सन ऑफ एज, ठीक है, ट्वाइस द सन ऑफ एज इज़ एडिड टू द एज ऑफ द फादर, तो हमारा सम हो गया 91। ट्वाइस द एज ऑफ द फादर इज़ एडिड टू द एज ऑफ द सन एंड सम हो गया हमारा 119। ओके, तो हमें निकालना है डिफरेंस दोनों के बीच का। तो यहाँ से कितना होता है ट्वाइस ऑफ एफ है, ओके, ट्वाइस ऑफ एस है, तो यहाँ से कितना होता है एस हो गया, एस प्लस में कितना होता है ट्वाइस ऑफ एफ इज इक्वल्स क्या होता है 119 हो गया। अब यहाँ से क्या होता है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ट्वाइस ऑफ एस प्लस में कितना होता है 2 दूनी 4 एफ, और ये हो जाएगा हमारा 2 निम 18 एक कैरी, ठीक है। 2 एकम 2 कितना होता है 3 और 2 एकम 2 हो गया, और यहाँ से फिर ये कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एस हो गया प्लस में कितना होता है एफ हो गया इज इक्वल्स होता है 91 हो गया, ये माइनस है माइनस माइनस है, ठीक है। तो ये कट गया हमारा, और ये कितना होता है हमारा 3f इज इक्वल्स टू 8 में से का कितना होता है 7 हो गया, 23 में से कितना होता है 3 ये, और 6 ये कितना होता है 14, तो f की वैल्यू आ गई हमारे 3 चौक कितना होता है 12 और 3 निम 27 हो गया। तो यहाँ से हमें निकालना है s की वैल्यू, तो s की वैल्यू हो जाएगी हमारी 119 और माइनस में क्या आता है 49 का डबल है 9 दूनी 18, यानी कितना हो जाएगा 98। तो 98 माइनस किया तो 9 में से हट गया 9 10 11 21 है, तो दोनों का क्या है तो मैं निकालना है डिफरेंस है 49 माइनस का कितना होता है 21, ये 8 आ गया 2 आ गया 28। नेक्स्ट है इसके बाद कोट 18 दे रखा हमारा, ठीक है। तो p अपॉन में कितना होता है q हो गया हमारा, ओके। तो कोट 18 है हमारा ये, ठीक है। कोट 18 है, कोसिकेंट 378, ठीक है। तो कितना होता है कोसिकेंट हो गया ये होगा 360,
ठीक है। 360 प्लस में कितना होता है 18 डिवाइडेड बाई 1 प्लस का कितना होता है टेंजेंट स्क्वायर 360 प्लस में कितना होता है 18 हो गया। 360 हमारा ये होता है, तो इसमें प्लस करूँगा तो ऑल स्कूल टू कॉलेज कितना होता है, ये कोस होता है, तो कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट होता है, मतलब ये माइनस आ जाएगा हमारा। और सीकेंट पे क्या होता है हमारा एंगल नो चेंज होता है, यानी कि माइनस का कितना होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर 18 और डिवाइडेड बाई 1 प्लस का कितना होता है टेंजेंट है, तो टेंजेंट भी हमारा क्या होता है चेंज हो जाएगा। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, टेंजेंट्स का स्क्वायर कितना होता है हमारा 316 है, तो नो चेंज होगा, ठीक है। तो टेंजेंट स्क्वायर कितना होता है हमारा ये 18, लेकिन ये भी क्या होता है माइनस का आएगा, ठीक है। तो माइनस का कितना होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर 18 और अपॉन में क्या होता है 1 माइनस टेंजेंट है, तो सीकेंट माइनस प्लस में होता है यार ये, तो ठीक है 1 माइनस का कितना होता है टेंजेंट स्क्वायर 18। ओके, तो अब यहाँ से हमारा कितना होगा ये कोसिकेंट 18 है, ठीक है। अब ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये कितना होता है कोट का उल्टा क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन कितना होता है बेस होता है, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस नहीं, ठीक है। तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर पी अपॉन में कितना होता है क्यू हो गया। अब ये कोसिकेंट कितना होता है हमारा, कोसिकेंट क्या होता है हमारा साइन अपॉन में, कोसिकेंट क्या होता है साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कितना होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन में कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में कितना होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में कितना होता है हमारा बेस का स्क्वायर, नहीं होगा भाई, ठीक है। कितने क्वेश्चन हुए भाई हमारे 16, तो चलो एटलीस्ट हुए हैं, कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, तो ये होता है हमारा टू फिगर आउट समथिंग है ना, टू मेक द नहीं, टू क्रिएट नहीं, टू अटेम्प्ट द अंडरस्टैंड समथिंग, टू मेक द बेस्ट मेक हेड और टेल, टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, टू क्रिएट समथिंग यूजफुल, ये होता है मेरे हिसाब से, टू अर्न नहीं होगा, टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल, यस मेक हेड और टू फिगर आउट समथिंग, टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, टू मेक द बेस्ट बनाना। नेक्स्ट है, ठीक है। S1 हमारा दे रखा है तो इसको बाद में देखते हैं। यस वॉज इट जस्ट फिगमेंट, फिगमेंट का मतलब होता है नकली कोई चीज़ हो ना फिगमेंट, तो क्या बताना है इसमें में नियरेस्ट मीनिंग है, तो डिल्यूजन हो जाएगा मायावी। यस नेक्स्ट हरीश इज़ क्वाइट डैश एट यूजिंग हिज मोबाइल ऐप्स, तो अडेप्ट होता हमारा, ठीक है अडेप्ट हमारा, बट इट इज़ टेकिंग हिम टाइम टू डैश द न्यू मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, अडॉप्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है लीना वॉज फिल्ड विद डैश व्हेन शी सो द डायमंड रिंग एज अ वेडिंग गिफ्ट, तो एस्टोनिशमेंट होगा। विद हैप्पीनेस है, ठीक है, विद हैप्पीनेस भी हो सकता है, हालांकि विद क्या होता है प्रेपोजिशन होती है, प्रेपोजिशन के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट आएगा तो हैप्पीनेस नाउन होता है वैसे, तो एस्टोनिशमेंट भी वैसे एस्टोनिशमेंट होना चाहिए ना, अमेजमेंट सिनोनिम है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट डू यू कॉल अ ग्रुप ऑफ डॉल्फिन्स, डॉल्फिन्स का होता है शायद स्वॉर्म तो नहीं होगा, हर्ड भी नहीं होगा, प्राइड भी नहीं होगा। नेक्स्ट ये देखते हैं, दे से स्टार्टिंग नहीं होगी, ये तो गया। द स्मॉलर डेजर्ट हो सकता है, द स्मॉलर डेजर्ट इसका मतलब पहले से यानी कि स्मॉलर डेजर्ट की बात कही, बी से भी नहीं होगा, तो सी से देखते हैं। अदर्स ईट प्लांट एंड सीड एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेज, अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेज, सम ऑफ देम ईट है, ठीक है। किन की बात हुई है, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डोंट ड्रिंक, यस यानी बी से स्टार्टिंग होगी बीमारी, ठीक है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डो नॉट ड्रिंक वाटर, वो क्या करते हैं, सम ऑफ दैट ईट अदर एनिमल्स, यानी कि जो हमारे स्मॉलर, देखो यहाँ से होगा बी, ठीक है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डो नॉट ड्रिंक वाटर, वो ड्रिंक नहीं करते, दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड कम आउट एट द नाइट टू ईट, ओके। बी दे बोरो यानी ए से तो स्टार्टिंग नहीं होगी हमारी, एंड अदर्स ईट प्लांट्स हो, तो इससे मतलब कि पहले से पहले और करी की बात क्यों, यानी कि सी से भी स्टार्टिंग नहीं होगी। बी से सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स, द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डो नॉट ड्रिंक वाटर, सम ऑफ देम ईट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर एंड दे नीड टू मॉइस्चर, यस ये होगा। बी के बाद डी आएगा, फिर उसके बाद है अदर, ये करते हैं, यस। अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक्स, ओके, तो ये हो जाएगा। फिलेटलिस्ट नहीं होता, बिब्लियोफाइल होता है। बुक्स की बात हुई है ना, बिल्कुल ठीक है। शाह कोल्ड सैड अ हार्ड नट टू क्रैक, ये होता है समथिंग हु इज़ डिफ़िकल्ट टू डील विद, यस ये हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद बताना है द IIT बॉम्बे एल्यूमिनस ऑक्यूपाई, एल्यूमिनस ऑक्यूपाई, देखो IIT बॉम्बे हमारे सिंगुलर है तो ऑक्यूपाइज होना चाहिए, ऑक्यूपाइज लीडिंग पोजीशंस इन डिफरेंट एरियाज, जैसे ऑक्यूपाइज होना चाहिए ना, क्योंकि IIT बॉम्बे सिंगुलर है। नेक्स्ट जाइंटिक का मतलब होता है बड़ा, तो अपोजिट हो जाएगा टाइनी। नेक्स्ट इनकरेक्टली स्पेल्ड है रिस्पेक्ट्स, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग ठीक है, सिमेट्री विजिटेड, ओके देख लेते हैं रिस्पेक्ट्स कहाँ पर है अभी इसमें, रिस्पेक्ट्स ठीक है, रिफ्लेक्टिंग भी ठीक है, सिमेट्री गलत है मेरे हिसाब से, क्या तो विजिटेड भी ठीक ही है ना, विजिट VISITED ये भी ठीक है, रिफ्लेक्टिंग भी ठीक है, रिस्पेक्ट्स भी ठीक है, ओके। पेइंग और रिस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। इनकरेक्टली स्पेल्ड है ना, ये होगा फिर तो गलत। एंटोनिम लाइवली होता है जिंदा दिल, तो अपोजिट हो जाएगा जो थोड़ा सा सोम्बर शांत होता है। स्पीडी नहीं होगा। चीयरफुल तो इसका मेरे हिसाब से क्या है, सिनोनिम होना चाहिए। ड्यूरेबल तो वैसे ही गलत है। नेक्स्ट डायरेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस है,
द ट्रिब्यूनल सेड दैट देयर हैड बीन एन अलार्मिंग इंक्रीज। ओके, देयर हैड बीन है तो मतलब ये क्या है, तो हमारा पास्ट परफेक्ट है, तो पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, हमारा जो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, तो हैज़ बीन हो गया, हैज़ बीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो देयर है तो दैट थोड़ी होगा हमारा, देयर का देयर ही रहेगा। अब देयर हैज़ बीन हैव भी नहीं हो सकता। ठीक है, ट्रिब्यूनल सेड देयर हैज़ बीन एन अलार्मिंग इंक्रीज इन द पोल्यूशन इन दिल्ली फ्रॉम ऑल सोर्ट्स ऑफ व्हीकल। ठीक है, देयर हैव बीन एन इंक्रीज, ना ना ना, देयर हैज़ बीन। यस, नेक्स्ट है फॉर्च्यून। फॉर्च्यून होता हमारा क्या, एंटोनिम बताना। फॉर्च्यून होता भाग्यशाली, तो अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा इसका, एफ्लुएंस। तो जो होता है हमारा जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है तो वो नहीं, वॉज नॉट और साइड बाई दैट डे, तो हार्डशिप हो सकता है। ओपुलेंट और एफ्लुएंस सेम होता है हमारा। प्रोस्पेरिटी तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, तो हार्डशिप होगा। नेक्स्ट है अवार्ड विनिंग, क्या बताना है, एक्टिव वॉइस है। ठीक है, तो अवार्ड विनिंग नॉवल वॉज रिटन बाय, तो इसका में क्या होता है, खाली रोट आएगा। ठीक है, रोट आ जाएगा। हैज़ रिटन गलत है। ओके, राइट्स गलत है, वॉज राइटिंग गलत है। यस, नेक्स्ट है आई कुड नॉट कन्विंस, एरर बताना है। आई कुड नॉट कन्विंस देम, कुड नॉट। ठीक है, तो कुड के बाद क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए हमारा, तो कन्विंस ठीक है, देम भी ठीक है। बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट, सजेस्ट के साथ हमेशा क्या होता है, टू आता है। दे परसिस्ट, परसिस्ट के साथ टू आता है। दे परसिस्ट सजेस्ट, सजेस्टेड टू आना चाहिए। दे परसिस्ट टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग, दे परसिस्टेड सजेस्टेड टू दैट। ओके, सजेस्ट, दे परसिस्ट, दे के बाद क्या होता है, SAS। ठीक है, ये तो ये है। दे परसिस्टेड टू, आई कुड नॉट कन्विंस देम बिकॉज दे परसिस्टेड टू मी टू सजेस्ट। ओके, मुझे आई कुड नॉट कन्विंस देम, यानी कि आई कुड नॉट कन्विंस, उनको कन्विंस नहीं कर पाया था, कई सारे हैं। बिकॉज दे, यानी ये देम जो है ना, ये दे जो है देम की वजह से है। बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट दैट आई वॉज लाइंग। यस, इसी में गड़बड़ है, बी में गड़बड़ है। नेक्स्ट, अ गुड होमवर्क स्पेस इज़ वेल लिट। ओके, गुड होमवर्क स्पेस क्या होता है, इज़ वेल लिट विद पेपर एंड पेंसिल्स डैश इट इज़ क्वाइट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री। इन एडिशन होगा। ठीक है, गुड होमवर्क स्पेस क्या होता है, वेल लिट था विद पेपर एंड पेंसिल। इन एडिशन इसके साथ तो क्वाइट भी था, डिस्ट्रैक्शन फ्री भी था। ठीक है, इन एडिशन, ऑल इन ऑल इट इज़ क्वाइट। ऑल इन ऑल भी हो सकता है वैसे, ऑल दो और हाईओवर तो नहीं होगा। ठीक है, हनी इन एडिशन इट इज़ क्वाइट एंड डिस्ट्रैक्शन फ्री, ना इन एडिशन ही होगा। नेक्स्ट, 9 से 22 बाद में देखते हैं। इंप्रूवमेंट बताना है। दे प्लान टू मैरिंग इन द स्प्रिंग, ना ना, दे प्लान टू मैरी होता है। ठीक है, 2 + वर्क की फर्स्ट फॉर्म। दे प्लान टू मैरिड नहीं होगा, दे प्लान्स, प्लान्स नहीं होगा क्योंकि इस बंदे प्लूरल हैं तो प्लान आ जाएगा। नेक्स्ट एरर है, आई नो दे हैव, आई नो दे हैव अ मोस्ट गुड डिटेक्टिव, नहीं, मोस्ट गुड नहीं होता हमारा, यहाँ पर गलत है, ऑन द पेरोल। ठीक है, मोस्ट गुड डिटेक्टिव नहीं होता। यस, नेक्स्ट आता है डोमिसाइल का मतलब होता है घर, यानी होम, सेम मीनिंग है। ओके, नेक्स्ट है, अब इसमें देखो भाई हमारा 17 है, बाकी बाद में देखते हैं इसको। अच्छा, ये पहले देख लेते हैं। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया क्या है हमारा, इज़ डेजर्ट है। ओके, द सैंड इज़ सो हॉट। ओके, द सैंड, इसका मतलब यहाँ पर सैंड की पहले बात करी होगी। द सैंड इज़ सो हॉट दैट यू कैनॉट वॉक ओवर इट ओवर योर बेयर फिट इन द डे टाइम। ओके, दी स्प्रिंग्स, दी स्प्रिंग से पहले कहीं बात स्प्रिंग्स, यानी एस के बाद क्या है, तो क्यू आएगा, एस के बाद क्यू आएगा। ओके, एस के बाद क्यू आ रहा है, एस के बाद क्यू है, एस के बाद क्यू, यानी कि ये नहीं होगा हमारा। और एस के बाद मेरे हिसाब से कहता है जस्ट क्यू होना चाहिए। एस के बाद जस्ट क्यू कहता है, एक ऑप्शन में और एक इसमें है, इसमें नहीं है, तो यानी कि आर से स्टार्टिंग होगी हमारी। ओके, तो क्या होता है, ग्रेट पार्ट ऑफ डेजर्ट क्या होता है हमारा, अरेबिया इज़ डेजर्ट है। एंड यहाँ पर कहता है हेयर देयर इज़ नथिंग बट सैंड एंड रॉक, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हेयर देयर, और उसके बाद क्या होता है, पी, द सैंड इज सो हॉट। ठीक है, हाँ जी, द सैंड इज सो हॉट यू कैन नॉट वॉक आउट ऑफ बट विद बेयर फुट इन डे टाइम, यानी कि आर के बाद पी आ सकता है। फिर ऐसा आ जाएगा, हेयर एंड देयर इन द डेजर्ट आर स्प्रिंग्स ऑफ वाटर दैट कम फ्रॉम डीप डाउन अंडर द ग्राउंड एंड दी स्प्रिंग्स आर फ्यू एंड फार अपार्ट। ठीक है, बट वेयर देयर इज़ वन ग्रीनी ग्रास वेरी सुन। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आर के बाद पी आना चाहिए। यस, नेक्स्ट, उसके बाद अब ये देखते हैं हमारा ब्लैंक क्या आ जाएगा हमारा ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद ये इंसेंटिव्स, ठीक है, ब्लैंक ये आ गया, ये आ गया, फिर ये आ गया, ये आ गया, तो मतलब ठीक है, आसान है, देख लेते हैं। इंडियाज़ परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट रिमेंस अ स्ट्रक्चरल डैश फॉर पॉलिसी मेकर्स है। ओके, इंडिया का जो परसिस्टेंट ट्रेड है, हमारा ट्रेड जो डेफिसिट है वो क्या है, एक स्ट्रक्चरल डैश है पॉलिसी मेकर्स के लिए। ठीक है, मतलब कि कोई नेगेटिव बात हो रही है मेरे हिसाब से। फिलिप तो मेरे हिसाब से क्या होता है, प्रोत्साहित होता है, तो यानी कि ये तो नहीं आएगा। अब मुझे देखो इन तीनों के मीनिंग नहीं पता क्या होते हैं, तो बाद में देखते हैं इसको। ओके, नेक्स्ट आता हमारा ये, ठीक है, फॉर पॉलिसी मेकर्स एज द नेशन एपिटाइट फॉर इम्पोर्टेड एनर्जी एंड हाई टेक कंपोनेंट्स कंसिस्टेंटली, क्योंकि बोल रहे कि क्योंकि जो नेशन का जो एपिटाइट है फॉर इम्पोर्टेड एनिमल की, नेशन की जो भूख है किस चीज़ के लिए, इम्पोर्टेड एनर्जी के लिए एंड हाई टेक कंपोनेंट्स के लिए कंसिस्टेंटली आउटस्पेस हो रही है, आउटस्पेसिस हो रही है इट्स एक्सपोर्ट्स ग्रोथ एंड क्रिएटिंग अ साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी दैट इज़ डिफिकल्ट टू ब्रेक। ठीक है, तो द हैवी रिलायंस ऑन क्रूड ऑयल, यानी कि जो डिपेंडेंसी क्रूड ऑयल पर एंड गोल्ड इम्पोर्ट्स क्रिएट्स अ क्रॉनिक इम्बैलेंस दैट एक्सर्ट्स
जिसकी वजह से डाउनवर्ड प्रेशर बनता जा रहा है ऑन द रुपी एंड कॉम्प्लिकेटिंग द रिजर्व बैंक एफर्ट्स है ओके टू मैनेज इन्फ्लेशन विदाउट स्टिफलिंग ग्रोथ है। तो इट इज़ इम्पेरेटिव अगर तो यहाँ पर क्या होता है हमारा ये लगता है मूड वर्ब दैट द गवर्नमेंट डैश इंसेंटिव आएगा हमारा, एस नहीं आएगा हमारा और टू भी नहीं आएगा, तो खाली क्या आ जाए इंसेंटिवाइजेस द गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज पॉलिसीज़, ठीक है, दैट द गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज पॉलिसीज़ ओके पॉलिसीज़ दैट मूव द इकोनॉमी टूवर्ड हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग एंड डीप टेक इनोवेशन rather than relying solely on the services sector to bridge the gap. So while the IT boom provided a temporary cushion दे दिया है, the long term health of the economy requires a more robust base of physical exports. Failure to address this imbalance could lead to widening concurrent account deficit threatening the long term macroeconomic stability and the sovereignty risk. Moreover इसके अलावा और क्या है तो scarcely के साथ मेरे हिसाब से क्या होता है when आता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आनी चाहिए। स्कार्सली हैड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, यस स्कार्सली क्या हो जाएगा हमारा हैड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, ठीक है। उसके बाद क्या होता है अनलेस द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव प्रोड्यूसेस टेंजिबल रिजल्ट्स, यानी कि जब तक ये बनाता है इन द सेमी कंडक्टर इनेबल एनर्जी सेक्टर्स द ट्रेड इम्बैलेंस विल कंटिन्यू टू बी अ डैश, ठीक है, टू सस्टेन डबल डिजिट, यानी कि भाई क्या है तो क्या रहेगा तो सस्टेन होता है बनाए रखना, ठीक है, यानी कि जब तक कंटिन्यू टू बी अ क्या होता है हिंड्रेंस तो नहीं होगा। पैराडॉक्स क्या होते हैं हमारी, पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है पैराडॉक्स ओके एक बार पढ़ लेते हैं हमारा, ठीक है। देखो मोर ओवर स्कार्सली हैड द डोमेस्टिक इंडस्ट्री बिगिन टू अडेप्ट द ग्लोबल सप्लाई, यानी कि हालांकि क्या है मोर ओवर जो यानी कि स्कार्सली जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है बिगिन टू अडेप्ट टू ग्लोबल सप्लाई चेन शिफ्ट्स व्हेन न्यू जियोपॉलिटिकल टेंशन डिसरप्टेड द फ्लो ऑफ critical raw materials such as rare earth elements and lithium. This susceptibility to external shocks highlight करता है the fragility of an import heavy economy that lacks upstream integration. अनलेस होता है जब तक इन्हीं आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव हमारा प्रोड्यूस करता रहेगा टेंजिबल रिजल्ट्स इन द सेमी कंडक्टर इनेबल एनर्जी सेक्टर्स, तो जो ट्रेड बैलेंस है ना वो कंटिन्यू, यानी कि पॉजिटिव बात है मेरे हिसाब से, पैनासी होना चाहिए ये ना, विल कंटिन्यू टू बी ए पैनासी टू सस्टेन, यस ठीक है ये। नेक्स्ट ओके अब 19th में देखो ये व्हाट विल ब्लैंक इन फर्स्ट इंडियाज़ परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट रिमेंस अ स्ट्रक्चरल डैश है, यानी इंडिया का जो एक लगातार जो ट्रेड डेफिसिट बनता आ रहा है वो एक स्ट्रक्चरल डैश है भाई, स्ट्रक्चरल साइनोशोर का मतलब क्या होता है अट्रैक्शन होता है, तो हो भी सकता है साइनोशोर आ जाए कि भाई साइनोशोर का मतलब होता है कि अट्रैक्शन, फिलिप तो प्रोत्साहन होता है ये नहीं होगा। और मुझे क्वागमायर और पैराडिगम का मतलब नहीं पता क्या होता है, साइनोशोर तो क्या होता है ट्रैक्शन होता है, स्ट्रक्चरल साइनोशोर फॉर पॉलिसी मेकर्स, यस यही होना चाहिए। नेक्स्ट 17th में क्या है ओके आई कुड नॉट कन्विंस देम बिकॉज दे परसिस्टेड टू सजेस्ट, क्या उन्होंने क्या सजेस्ट किया भाई, दे परसिस्टेड, ठीक है, दे परसिस्टेड टू सजेस्ट यानी इसी में एरर है भाई, श्योर हूँ मैं, मुझे नहीं पता कि एरर क्या है लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि एरर इसी में है। नेक्स्ट मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग, ठीक है, तो टू मेक द बेस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी, मेक हेड और टेल ऑफ समथिंग होता है टू फिगर आउट समथिंग, तो टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल और टू अर्न इनफ ये तो नहीं होगा, टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, यस ये होना चाहिए भाई, यस टू अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड समथिंग, यस ये देख गलत लगा दिया था मैंने गलती से, ये तो ठीक होना चाहिए। और क्या क्या होता है हमारा ये नियरेस्ट मीनिंग है, तो फिगमेंट का मतलब डिल्यूजन होता है, ठीक है ये तो ओके। नेक्स्ट आता है हमारा हार्श इज़ क्वाइट अडेप्ट एट यूजिंग मोबाइल ऐप्स एंड बट इट इज़ मेकिंग टाइम टू अडॉप्ट द न्यू मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट लीना वॉज फील्ड विद एस्टोनिशमेंट, ठीक है, और पोर्ड होना चाहिए ये, बाकी ये भी ठीक है। नेक्स्ट पर्सन हु लव्स कलेक्ट बुक्स बिग्लिफाइल हो गया, हार्ड नट टू समथिंग डिफिकल्ट टू डील विद, ठीक है। एल्यूमिनस कॉपी द IIT बॉम्बे एल्यूमिनस ऑक्यूपाइज लीडिंग पोजिशंस इन डिफरेंट एरियाज, एल्यूमिनस एक सेकेंड रुक जाओ, कई सारे हैं ना IIT बॉम्बे के जो एल्यूमिनस हैं, ठीक है, तो कई सारे हैं तो ऑक्यूपाइज नहीं होना चाहिए और एल्यूमिनस भी नहीं होता है, एल्यूमिनाई होता है, ठीक है, यानी IIT बॉम्बे के जो एल्यूमिनाई हैं उन्होंने ऑक्यूपाई किया है लीडिंग पोजीशंस, ठीक है, क्योंकि IIT बॉम्बे के कई सारे एल्यूमिनाई होंगे ना, ठीक है, और एल्यूमिनाई हैं तो इस वजह से क्या होगा ऑक्यूपाई आ गया, ये होना चाहिए था द IIT बॉम्बे एल्यूमिनाई, ठीक है, ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशंस इन डिफरेंट एरियाज है, कई सारी एल्यूमिनाई, ठीक है, IIT बॉम्बे एल्यूमिनाई ओके ऑक्यूपाई लीडिंग पोजीशंस, ये होना चाहिए। जेंटिक होता है टाइनी, ठीक है, अपोजिट हो गया। सिमेट्री ठीक है, रिफ्लेक्टिंग तो ठीक है, रिस्पेक्ट्स भी ठीक है, ओके, पेइंग रिस्पेक्ट्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देयर लीव्स है। वी विजिटेड द सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री SCEMETRY
क्या होता है इसकी स्पेलिंग, एक सेकेंड, SCEM और डबल एम आता है क्या, टी, सिमेट्री, TERY, सिमेट्री में SCEMETERY, सिमेट्री में डबल एम ही आता है मेरे हिसाब से ना, ये गलत है। नेक्स्ट आता है हमारा क्या है, एंटोनिम लाइवली का अपोजिट क्या होता है, लाइवली होता है जिंदा दिल, ठीक है, तो ड्यूरेबल नहीं होगा, चीयरफुल तो इसका सिनोनिम होगा, स्पीडी पीना, सोम्बर होता है शांत होना, ठीक है, तो लाइवली ऐसे ही होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे हैड बीन है तो हैज़ बीन होना चाहिए। और क्या होता है देयर, ठीक है, दैट, द रिपोर्ट्स सेड, दैट तो वैसे नहीं होगा यहाँ पर, द रिपोर्ट्स सेड दैट देयर हैज़ बीन एन अलार्मिंग, ठीक है, दैट देयर हैड बीन एन अलार्मिंग, ठीक है। और फॉर्च्यून का अपोजिट हार्डशिप, ठीक है। उसके बाद द यंग ऑथर रोट द अवार्ड विनिंग नॉवल, ओके, इसमें क्या बताना था हमारा, एक्टिव वॉइस है ना, ठीक है, तो रोट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। आई कुड नॉट ये हो गया, और इन एडिशन ही होना चाहिए यहाँ पर, बाकी इनमें डाउट है। ओके, प्लान टू मैरी आएगा, दे प्लान टू मैरी, ठीक है, बिल्कुल। मोस्ट गुड है, ठीक है, हैव अ मोस्ट गुड, एरर ये इसी में एरर है। और 25 क्या हो जाएगा, होम, ठीक है, सबमिट करते हैं भैया। 134, चलो भाई, यानी स्कोर भाई इम्प्रूव होने लग गया अपना। ओके, रीजनिंग में 42 भाई, ओके, इंग्लिश में 42 हैं, क्वांट में 32 हैं, जनरल अवेयरनेस है। थैंक यू गॉड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 117 से यार ऊपर ही नहीं बढ़ रहा था स्कोर। चलो यार, मस्त है यार। ओके, तो हमारा जो है भाई क्वांट में अपनी 100% एक्यूरेसी है, 16 के 16 ठीक हैं। रीजनिंग में हो गया होगा यार, एक तो मैंने छोड़ ही दिया था, हाँ एक तो छूट ही गया था अपना लास्ट, मतलब छूटा तो क्या ही था, वो स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया उसमें। अच्छा वो ठीक हो गया, कौन सा था वो क्वेश्चन हमारा, हाँ ये ठीक है भाई, चलो शुक्र है यार, मेरे को डाउट था इस पर। हाँ ये वाला गलत हो गया। और ये स्टेटमेंट यार, ये स्टेटमेंट वाले इसमें यार इसका हस्बैंड ही आना चाहिए था, ये फादर, ओके चलो थैंक यू गाइस देखने के लिए। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको ऐसे ही मॉक वॉक देखने हैं तो भाई। और सॉल्यूशन आप बताना, अगर आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी में सॉल्यूशन चाहिए ना, तो मैं बाद में जो है ना मॉक देने के बाद जो है ना भाई आपको सॉल्यूशन बता सकता हूँ। ये कमेंट में कर देना कि भाई कि इस क्वेश्चन का मुझे सॉल्यूशन बता दो आपने कैसे किया, तो मैं वीडियो बना दूँगा उसके लिए। या फिर क्या होता है कि चलो वीडियो ही बना दूँगा मैं उसके लिए स्पेशल, ठीक है। या फिर जैसे बोल देना कि भाई मुझे इस मॉक में क्या है तो इतने सारे क्वेश्चंस का क्या तो सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं उसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बना दूँगा। तो थैंक यू गाइज़।